कुछ इजाफे और तब्दीलियां ऐसी भद्दी, भयानक और मुतनाज़ा होती हैं कि वो तब्दीलियों और तरमीम से ज्यादा पैवंद लगती हैं। सफेद चादर पर से धब्बा लगती हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आईन में की जाने वाली 26वीं मुजव्वज़ा तरमीम भी ऐसा ही मुतनाज़ा पैवंद लगने लगी है। इस आईन में अब तक 25 तरमीम की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरमीम पर ना ऐसा तनाज़ा देखने को आया, ना ऐसा हिजान पैदा हुआ और ना ही कोई तरमीम इस तरह खुफिया रखी गई। ये भी हकीकत है कि इस बेचारे आईन में अपने जाती मफाद, इख्तियारात के हुसूल, इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये ना पहला पैवंद है और ना ही शायद आखिरी होगा। इसी आईन में 8वीं तरमीम के जरिए आमरों ने हुकूमतों को कठपुतली बनाए रखा और एक जमहूरी लीडर ने 2/3 अक्सरियत के जोम में अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश में 13वीं और 14वीं तरमीम कर डाली। ये तरमीम भी इस आईन में एक बदनुमा पैवंद की सूरत में अरसे तक मौजूद रही। अवामी मफादात के लिए आईनी तरमीम हो या जाती मफादात के पैवंद, आज से पहले की जाने वाली आईनी तरमीम बहरहाल तमाम जमातों की बाहमी मुशावरत और वसी तर इत्तफाक राय से मंजूर की गई। 6 साल पहले की गई आखिरी तरमीम, जिसके जरिए फाटा का मर्जर हुआ था ना, उस पर भी सबका इत्तफाक था। लेकिन आज आईन में जो पैवंद लगाने की कोशिश की जा रही है वो मुतनाज़ा ही नहीं बल्कि बिला जरूरत भी लगती है। कहा जा रहा है कि इस तरमीम का मकसद मुबैना तौर पर अदलिया को फतह करना है, जजेस को कंट्रोल करना है, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को अपने ताबे करना है, चीफ जस्टिस की तैनाती को कंट्रोल करना है, अदलिया में इस्लाहात के नाम पर अपनी पसंद की शख्सियात को रास्ता और नापसंदीदा शख्सियात के रास्ते में रोड़े अटकाना, स्पीड ब्रेकर तामीर करना और उनको रास्ते से हटाना है। इसीलिए ये तरमीम नुमा पैवंद जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। आज इस तरमीम के लिए इजलास पर इजलास बुलाए गए, कभी एक कमेटी का इजलास तो कभी दूसरी कमेटी का इजलास, बंद कमरों में कभी ये मुशावरत तो कभी वो मुशावरत, कभी उसके दर तो कभी इसके दर, लेकिन सब कुछ इत्तफाक राय से खाली और नतीजे से दूर। आज अगर किसी की अहमियत थी ना तो वो थे मौलाना, सबसे ज्यादा रश था तो वो था मौलाना के दर पे, सबसे ज्यादा मसरूफ थे तो वो भी मौलाना के 8 वोट 214 पर भारी हो गए। इन 8 वोटों के लिए हुकूमत के सब गुरूर टूट गए, सारी ताकत ज़मीबोस हो गई और वजीर आजम से सदर तक और बिलावल भुट्टो से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक सब मौलाना के आस्थाने पर सजदरेज होने पर मजबूर हो गए। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला ये तरमीम तमाशा रात 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी जारी है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तरमीम आज हो पाएगी या नहीं होगी, और आज की भाग दौड़ में कामयाब हुकूमत होगी या फिर ऑपोजिशन ये मैच जीत जाएगी।